स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द विलेज ड्यूड्स पर। आज हम एक मूवी की बात कर रहे हैं जिसमें कि एक गेम पर आधारित है। वो गेम जो आउटर वर्ल्ड, जो धरती से बाहर के लोग हैं और धरती के लोगों के बीच में होता है। ये एक ऐसा गेम है जिसे हम ये कह सकते हैं कि दोनों की पूरी ज़िंदगी उस पर डिपेंड करती है। ये ज़िंदगी ऐसी है कि उसके टर्म एंड कंडीशन उस गेम के कुछ ऐसे हैं कि एक दूसरे की गुलामी करनी पड़ेगी जो हारेगा। और इस गेम का नाम है मॉर्टल कॉम्बैट, जिसके 10 राउंड होने हैं और 9 राउंड पूरे हो चुके हैं। सिर्फ एक है जो रहता है, जो कि 9 आउटर वर्ल्ड के लोग जीत चुके हैं, और एक है जो पेंडिंग है, वो इन दोनों के बीच अब होना है। यहाँ पर जो आउटर वर्ल्ड का जो तानाशाह है शेंग, और उसका जो सेनापति है जीरो, वो आता है यहाँ पर स्टार्टिंग में, और वो बताते हैं कि हमें क्या करना है। इसके बाद जो मूवी है वो एक सीन पे दूसरी तरफ पलटती है जिसमें हेंजो और उसकी फैमिली होती है, जो कि एक कॉम्बैट वॉरियर होता है हेंजो, और वो उसने काफ़ी युद्ध कर चुके हैं उसमें। उसके पास एक हाथों में एक ड्रैगन होता है जो कि निशानी है कि उसने युद्ध लड़े हैं। एक दिन जब वो अपने घर से बाहर जा रहा होता है और अपनी फैमिली को छोड़ के, तब वहाँ पर एक सब जीरो आउटर वर्ल्ड से आकर उन पर हमला कर देता है उसकी फैमिली पर। जब वो उसकी पत्नी देखती है और समझती है तो देखती है कि कुछ खतरा है, तो वो अपने एक छोटे बच्चे को वहीं पे छुपा कर चली जाती है और बड़े बेटे को लेकर वो बाहर निकल जाती है। लेकिन जो सब जीरो होता है वो उनको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उन पर अत्याचार करता है और उनको फ्रीज कर देता है। फ्रीज करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब वहाँ पर हेंजो आता है, हेंजो आकर देखता है कि कुछ गड़बड़ है, और वो जब अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और बच्चे दोनों फ्रीज हो चुके हैं और मर चुके हैं। इसी बीच उस जो सब जीरो के जो सैनिक हैं हेंजो को पकड़ लेते हैं, उसके साथ लड़ाई करते हैं और हेंजो उन सबको मार देता है। मारने के बाद वहाँ पर सब जीरो आता है। सब जीरो, उसको लड़ाई होती है दोनों में, और जो हेंजो होता है उससे काफ़ी लड़ाई करता है, अपने चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन जो सब जीरो होता है वो किसी तरह हेंजो को मार देता है, और जो हेंजो है उसको लास्ट में कहता है ये चेहरा मेरा याद रखना, और उसकी जो आत्मा है वो निकल कर चली जाती है। तभी वहाँ पर थंडरगोड आता है। थंडरगोड जो बच्चा है हेंजो का, उसको लेकर चला जाता है और उसके चाकू को लेकर चला जाता है। अब सीन कुछ आगे चलता है। यहाँ पर आपको एक दिखता है जो फाइटर हैं जो फाइट कर रहे हैं, और जिसमें एक आदमी होता है कोल। कोल जो होता है उसको बार बार उसके सपने आते हैं हेंजो के। अब जो शेन होता है, जो आउटर वर्ल्ड का सेनापति, जो चीफ होता है, वो सब जीरो को कहता है कि जब तुमने हेंजो को मार दिया था, ये जिस पे ड्रैगन है उनके हाथ में, वो कौन है? तो सब जीरो कहता है मैंने उसको मार दिया था, ये कोई और है, और ऐसे बहुत से पैदा हो चुके हैं ड्रैगन वाले। तो सेंजो कहता है जाओ उनको मार दो। अब जब जो आता है, जो कोल होता है, उसको सपने आ रहे होते हैं, मतलब उसको इंट्यूशन आती है हेंजो की। एक दिन जब वो अपनी फाइट करने के बाद अपनी बेटी एमिली के साथ बैठा होता है, तभी वहाँ पर एक व्यक्ति जैक्स आता है और वो पूछता है कि हमारे ये हाथों पर जो निशान है ड्रैगन का वो कैसे है। लेकिन कोल उसको बताता नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैक्स जो होता है उससे फिर भी पूछता है, भी बताओ तुम्हारा ये ड्रैगन का कैसे आया। अब वो घर पे आता है, उसकी वाइफ होती है, वाइफ होने के बाद एक बेटी होती है। तभी वहाँ पर देखते हैं कि बर्फ़ पड़ने लगती है। इस जुलाई के महीने में बर्फ़ पड़ना बहुत ही अचंभित करता है, और वो देखते हैं कि सब कुछ जमने लगता है। और तब वहाँ पर सब जीरो आ रहा होता है। सब जीरो जो कि सैन का सेनापति है, वो उसकी फैमिली पे अटैक करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर जैक्स आ जाता है। जैक्स कॉल को कहता है कि तुम मेरी गाड़ी में बैठो, गाड़ी लेकर मेरे बताए जो जगह है वहाँ पर चले जाओ, और उसके बाद मैं आता हूँ वहाँ पर। और वो कहता है ये जो ड्रैगन है ये मेरे शरीर पे भी है, और शायद हम किसी मकसद से यहाँ पर इकट्ठा हुए। इसके बाद वो कोल उनको लेकर चला जाता है अपनी फैमिली को, और जैक्स उससे लड़ने के लिए बाहर निकल आता है सब जीरो से। सब जीरो जो कि काफ़ी ताकतवर है, उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और जब वो उसके गन निकाल के उसे मारने की कोशिश, तभी उसे फ्रीज करना शुरू कर देता है, और उसके दोनों हाथ फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज होने के बाद उन दोनों को ब्लास्ट कर देता है, और इसी तरह वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। अब जो कोल होता है वो उसके बताए रास्ते से जाकर एक ठिकाने पर जाता है जहाँ पर उसको मिलती है सोनिया। सोनिया बताती है कि जो जैक्स और वो है दोनों आर्मी में ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग उन्होंने आर्मी की है। तब कहता है वो क्यों यहाँ पर बुलाया और कैसे है, तुम तो ड्रैगन
है तुम्हारे पे, लेकिन तुम्हारे पे नहीं है। तो उनसे दोनों से बातें करता है, तुम किस मकसद से आए, क्यों आए हो, कैसे आए हो। उन दोनों के बीच बात चल रही होती है, तभी एक आवाज़ सुनाई देती है। कोल बाहर निकल के देखता है तो वहाँ पर एक आदमी बंद होता है जिसका नाम होता है कानू। और कोल सोनिया से पूछते तुमने इसको क्यों बंद कर दिया। तो वो कहती है ये काफ़ी, इसके हाथ में भी ड्रैगन है और ये थोड़ा काटता भी, इससे दूर रहना। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अजीब होने लगता है, एक इनविजिबल क्रिएचर वहाँ पर आता है और उन पर अटैक कर देता है। अटैक करने तो वो दोनों सारे लड़ना शुरू कर देते हैं उनके। तभी वहाँ पर कानू जो होता है वो फ्री हो जाता है और उससे लड़ता है और उसको मार देता है, उस क्रिएचर को। और जब वो वहाँ पर आते हैं तो उनसे पूछता है तुम्हारे अंदर पावर है, तुम इन चीज़ों के बारे में, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता धरती को बचाने में, वो वहाँ से निकल जाता है। तब जो सोनिया होती है उसको ऑफ़र करती है पैसे, और काफ़ी ज़्यादा पैसे ऑफ़र करती है कानून के साथ, और उस रास्ते को बताने के लिए राजी होता है जहाँ पर वो ट्रेनिंग होती है। और वो निकल पड़ते हैं एक रास्ते पर जहाँ की काफ़ी रेगिस्तान भरा होता है, और वो वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि तुम मुझे अभी नाच कर दिखाओ तभी मैं आगे जाऊँ। लेकिन तभी गुस्सा हो जाती है, उन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसी दौरान जो सोनिया होती है उसको पटक कर धरती में मार देती है और उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाता है और उसको छोड़ देती है। लेकिन वो फिर रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। जब रास्ते की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है, उनको लगता है वो उनका दुश्मन है। लेकिन उसके बाद वो अटैक करना शुरू कर देता है कानून उस पर, लेकिन वो गोले से, आग के गोले से उनको पीछे मार देता है। और तभी वो होता है लियो बताता है कि वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दोस्त हूँ। तो इसलिए वो चारों तरफ चल पड़ते हैं जहाँ पर ट्रेनिंग हो रही होती है उन आदमियों की जिनके हाथ में ड्रैगन है। तो लियो जाकर वहाँ पर बताता है कि ये एक मंदिर है जो कि हमारे बुजुर्ग पूर्वजों ने बनाया था, और यहाँ पर ट्रेनिंग होती है उन ड्रैगन वाले सभी इंसानों को। अब लियो कॉयन सारे के सारे वहाँ पर आ रहे होते हैं, और जो तस्वीरें होती हैं, जो कोल आता है उनको जो याददाश्त में आती है, जो दिमाग में आती है, वो देखकर उनको अचंभित रह जाता है कि ये सारे मेरे दिमाग में आते हैं। और वहाँ पर आकर वो सारी चीज़ें, जैक्स भी पता लगता है, अभी जैक्स भी यहीं पे है, लेकिन वो अपने दोनों हाथ खो चुका होता है। लियो उसको बताता है ये लड़ रहा था सब जीरो से, तो इसने अपने हाथ खो दिया। तभी वहाँ पर एक थंडर बोल्ट आता है, वो उनको बताता है तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, लेकिन वो पावर तुम्हें तब मिलेंगी जब तुम मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तब सारी चीज़ें आएंगी, वो ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ही तुम्हें तुम्हारे अंदर की जो पावर्स हैं उनको पता लगेगा। थंडर बोल्ट उनको बता कर सारी चीज़ें बताता है, तुम कौन हो, कैसे है, वो सारी चीज़ें उनकी रियलाइज़ करता है। लियो जो होता है वो अपने आँख के गोले से ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सब जीरो आ जाता है और लियो और उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। अब लड़ाई के दौरान जब ऐसा होता है, उसका कजन कंग भी आ जाता है। कंग अपने हेड से किसी को भी दो फाड़ कर सकता है और वो सब जीरो को वहाँ से फेंक देता है। लेकिन जो सैन होता है, सैन भी वहाँ पे आ जाता है और उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर थंडर बोल्ट आ जाता है और जो पूरा एरिया है उसको शील्ड कर देता है अपनी पावर से। शील्ड करने के बाद सैन और दूसरे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उनको कानू दिखता है और कानू उसको ऑफर करता है अच्छे पैसे और सारी चीज़ें। अब जब वो वहाँ से चला जाता है, लियो अपने सभी साथियों से ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। ट्रेनिंग करते करते वो एक दूसरे की पावर और दूसरी चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। उनको अपनी पावरों का थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है। कानू, लियो, कंग सारे के सारे वहाँ पर सब आपस में एक दूसरे के साथ हेल्प कर रहे होते हैं। जो थंडर गोड होता है उनको बताता है कि तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, तुम लड़ने वाले, तुम किसके बेटे हो, तुम होंज के बेटे हो, जो कि एक वॉरियर था जिसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो सारी चीज़ें कोल को बताकर थंडर गोड वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ जब कोल अपने घर पर आता है तो वहाँ पर उसके पति पत्नी होते, वो बेटियाँ होती हैं, और जब जा रहा होता है वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि सैन्य भेजा होता है, कबाल। उन दोनों में लड़ाई होती है। कानू जो होता है, कानू कबाल और दोनों के बीच बात होती है। तो जो कबाल होता है उसको पैसे देकर, पूरी पावर देकर उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करता है और वो हो भी जाता है। जो फिर कानू होता है वो शील्ड तोड़ देता है। तभी वहाँ पर शैन आता है। शैन आकर उनको फिर से धमकाता है, उनके साथ लड़ाइयाँ करता है। कानू, लियो सारे उनके साथ अटैक करके एक दूसरे को बोलते हैं। तभी जो कंग होता है वो अपने हेड से उसके टुकड़े करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। उधर जो सोनिया होती है उसके साथ जो दूसरी फीमेल है हेलेना, वो लड़ाई कर रही होती है। लड़ाई करके उसके खून को महसूस करते चाहती है कि तुम्हारे सिर पर तो कोई ड्रैगन का निशान नहीं है, लेकिन तुम एक सिंपल इंसान हो, तो मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। वो छोड़ देती है उसको। लेकिन जो कानू होता है, कानू काफ़ी खतरनाक हो जाता है, वो दूसरों की तरफ से लड़ना शुरू कर देता है। जैक्स अपने दोनों हाथों से काम नहीं कर पाता तो वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। उधर जब कोल अपने घर पर आता है तो वहाँ पर एक
क्रिएचर आता है 4 हाथों वाला और उससे लड़ना शुरू कर देता है। अब जब वो लड़ रहा होता है तो उसको पटक पटक के मारता है, लेकिन जो कोल होता है उसको फिर भी उसके साथ हिम्मत से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जो 4 हाथों वाला क्रिएचर है वो उसकी पति पत्नी को मारना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसके अंदर पावर आती है कोल के अंदर और उसकी शील्ड बन जाती है उसके शरीर पे, 2 तलवारें भी आती हैं और जब वो क्रिएचर उस पर वार करता है तो उसके हाथ काट देता है और इस तरह वो उस क्रिएचर को मार देता है। इधर ट्रेनिंग हाउस में थंडर गॉड जब आता है वो कहता है कि अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं सकता और वो कोल को भी वहाँ पे ले जाता है। इधर जब जैक्स होता है पत्थर अटार होता है पूरी ताकत से करता है तो उसका जो मैकेनिकल हाथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और सोनिया को बचा लेते हैं। इस तरह उसको अपनी पावर का एहसास होता है। उस टाइम कोल और जैक्स दोनों ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर चुके हैं और उसे पा चुके हैं। थंडर गॉड दूसरों को भी कहता है और उसे पाने की कोशिश करता है। वहाँ पर दूसरे जो एनिमी होता है कबाल, शेन, सब जीरो, वो सारे के सारे वहाँ पर आकर उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और जब अटैक कर रहे होते हैं वो कोल को भी अटैक करते हैं और शैन भी करता है। सब जीरो कैन कोल के साथ लड़ाई कर देता है दोनों का और जो कोल होता है वो बताता है मैंने तुम्हारे मेरे बाप को तुमने मारा था, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और शैन और दूसरे उसके साथ। लेकिन जब जो लियो होता है लड़ते लड़ते वो मर जाता है और वो थंडर गॉड सभी दूसरे जो पावर हैं उनको लेकर चला जाता है कहीं ऐसी जगह जहाँ पर वो अकेले हैं, उनको बचा कर। कंग जो कि उसका हैट है वो सारा मर जाता है, लियो बच जाता है। लेकिन जब वहाँ पर कोल और दूसरी बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हारे अंदर पावर, तुम लड़ सकते हो, तुम सारे के सारे लोगों को मार भी सकते हो, तभी थंडर गॉड जो कोल है उसको उसके पिता का वो चाकू देता है। चाकू देने के बाद बताता है कि तुम्हारे पिता को सब जीरो ने कैसे कैसे मारा था। इधर जब सारी ट्रेनिंग हो रही होती है, ट्रेनिंग के दौरान जब सारी चीज़ें निकल रही होती हैं तभी वहाँ पर दूसरे लोग भी आ जाते हैं और उनके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। जैक जो होता है उस आदमी का जो आता है उसका सर फोड़ देता है। जो सोनिया होती है वो दूसरी फीमेल वॉरियर से लड़ रही होती है, कानू से भी लड़ती है वो। जब कानू से लड़ रही होती है तो उसको मारना भी शुरू कर देती है। लेकिन जब उसको कानू को मारती है तो जो उसका ड्रैगन होता है वो उसके हाथ पे रिप्लेस हो जाता है, उसके हाथ पे आ जाता है और वो भी एक वॉरियर बन जाती है। इस तरह वो सारे के सारे वॉरियर तब वहाँ पर शेन और उसकी सेना को उसके बार बार मार मार कर उसको भगाने की कोशिश करते हैं। जो क्रिएचर आता है वहाँ पर उसको भी जो लियो होता है वो जलाकर राख कर देते हैं। अब दूसरे जो वॉरियर होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ रहे होते हैं। नलीना जो होती है वो कोल से लड़ती है, कोल से लड़ने के साथ साथ वो उसके जो तलवारें हैं उनसे एलेना को मार देता है और वो फिर से आकर उसको करते हैं। उधर से जब सोनिया आती है तो उसके हाथ में पावर होती है जो कि अल्ट्रा वाइल्ड रेज होती है और वो एलेना को मार देती है। अब जो सब जीरो होता है वो कोल के फैमिली मेम्बर्स को अटैक करने की कोशिश करता है और उनको लेकर भाग जाता है और उनको एक कैद करके फ्रीज कर देता है। अब जब कोल वहाँ पे आता है तो उनके साथ लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद वो ऐसी सब जीरो से लड़ रहा होता है और सब जीरो कहता है मैंने तुम्हारे पिता को भी मारा था, अब मैं तुझको भी मारूंगा। इस तरह कोल को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जो सब जीरो होता है उस पर अटैक करता है, बार बार अटैक करता है और जो उसके पिता का चाकू होता है उसी से वो उसको मार देता है। मारने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद जब थंडर गॉड वहाँ पे आता है तो उन लोगों को जो उसके कोल के परिवार होता है उसको बचा लेता है। बचाने के बाद वो सारे से सारे जब हिंजो होता है वहाँ पे जो कि कोल का पिता होता है वो आ जाता है और वो सब जीरो को मारने की कोशिश करता है और उसको मार देता है। इस तरह वो सब जीरो कहता है मैंने तुम्हें कहा था इस फेस को याद रखना। और सब कुछ होने के बाद जब वो आता है तो कोल होता है उसको पावर देकर चला जाता है और फैमिली को ख्याल रखने की कोशिश करता है। कहता है अपनी फैमिली का ध्यान रखना। थंडर गॉड आता है और उनको जाकर ले चला जाता है और कहता है तुम लोगों के अंदर बहुत पावर है, तुम मानव की रक्षा करने के लिए। और इस तरह थंडर गॉड शैन दोनों को कहते हैं। शैन कहता है अब की बार तो तुम बच गए अपनी किसी चालाकी से, लेकिन वो आगे नहीं बचेंगे और वो अपने मरे हुए सेनापतियों की राख लेकर उड़ जाता है वहाँ से। और इस तरह ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को आपको कैसा लगा, किस तरह लगा, आप कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। आगे भी मूवी आती रहेंगी, उसके लिए धन्यवाद।